और देखो जो भी रूमर्स फैल रहे हैं, अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मेरे को इन फ्यूचर वो क्लियर करने पड़ेंगे। बट लेकिन मैं नहीं चाहती किसी की भी वो सती सावित्री सीता वाली इमेज ख़राब हो जाए। बिकॉज़ देखो उनके हाथ में किसी का फ्यूचर है, 2 बच्चों का, और मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ। इस वजह से मैं आज तक चुप हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी बोल के ख़राब करूँ कोई चीज़ें। तो आई विश सच में कि मैं चुप ही रहूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेहा रिएक्शन चैनल पर। जैसे कि आपने अंशु का ब्लॉग देखा ही होगा, अंशु ने लास्ट में एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाली है जिसमें अंशु का कहना है कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहती जो रूमर्स सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं, और मैं भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती सती सावित्री सीता जैसी इमेज खराब हो जाए। और उनके हाथ में 2 बेटियों का फ्यूचर है, इसलिए मैं खामोश हूँ। मैं बहुत कुछ जानती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मैं चुप रहूँ तो वही अच्छा है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि अंशु और धीरज अपने बुआ और फूफा जी को छोड़ने के लिए शिवपुरी आए हैं, जो कि उनके साथ वो रुके भी हैं। तो यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है कि ये कि प्रॉपर्टी लेने के लिए आए हैं, जिस पर धीरज ने एक कमेंट भी किया है कि हम प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं आए हैं। फूफा जी की तबीयत खराब थी और जो बुआ जी थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए हम उनके साथ रुके हुए हैं। और दूसरी बात ये उठी कि जैसे ही धीरज चौधरी का व्लॉग आता है तो वो फार्म हाउस में नजर आते हैं। वहाँ अंशु, धीरज और जो सपना की सास है, तो वो नजारा देखकर सपना बहुत ज्यादा बौखला गई। तभी उसके तुरंत बाद ही सपना का व्लॉग आ जाता है। और धीरज ने ये भी कहा कमेंट में कि अंशु बहुत कुछ जानती है और हम अपने आप पक्ष रखेंगे, जरूर रखेंगे। और ऐसा क्या जानती है अंशु सपना के बारे में जो रखना चाहती है? एक तरफ अंशु ने कहा है कि मैं खामोश हूँ, मैं नहीं चाहती क्योंकि मैं भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ धीरज चौधरी कमेंट करते हैं कि बहुत कुछ जानती है अंशु और वो हम अपना पक्ष रखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब सामने वाला पक्ष भी आकर बोलेगा, अंशु भी अपनी बात रखेगी, सारे खुलासे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत बातें आ रही हैं। तो हमें जहां तक लगता है कि अंशु खामोश ही रहे तो बेहतर है। रही बात सपना की, तो सपना भी इस बारे में बात करना बंद कर दे, बिल्कुल भी जिक्र नहीं करे। जो देखिए यहाँ पर जो है ना, लोग उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। सपना खामोश रहती है या अंशु खामोश रहती है, तो इधर उधर से जो वीडियो होती है, मतलब वो बोल जाते हैं। और ये वीडियो क्यों बनती है, किस मुद्दे पर बात उठती है, वो ये जो इधर उधर जाकर वीडियो में कमेंट किए जाते हैं। वीडियो सामने नहीं आती, ना अंशु कुछ बोलती है ना ही सपना कुछ बोल पाएगी। मतलब ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन जो कमेंट होते हैं ना, ये अंदर खाने जो बातें होती हैं, ये सामने आती हैं। इधर उधर जाकर कमेंट कर देते हैं वो, फिर जो है, जो जिनकी वीडियो पर किए जाते हैं वो मुद्दा उठा देते हैं। तो ये बातें जो है ये वीडियो के जरिए नहीं चल रही हैं, ये बातें कमेंट में आ रही हैं सामने। अब देखिए, जो बातें हम दबाने की कोशिश करें, हम यही चाहेंगे कि देखिए अंशु अपनी जगह है, सपना अपनी जगह है। तो हम ना गलत अंशु को बोलेंगे ना ही गलत बोलेंगे सपना को, कि एक खूबसूरत रिश्ता जो सपना और अंशु के बीच था ना, हम उस रिश्ते को देखते हैं, हम ना कि ये जो आजकल चल रहा है उसको देखते हैं। क्योंकि देखिए आजकल की जो वीडियो सामने आ रही हैं, तो वो ये आ रही है जो अब अंशु और सपना के बीच चल रहा है, लेकिन हम उस चीज को ला रहे हैं सामने कि अंशु और सपना के बीच जो पहले रिश्ता था, किसी तरीके से वो फिर से सामने आ जाए। और हम अंशु और सपना को फिर से एक देखना चाहते हैं, और सपना अपने सास ससुर के साथ आती जाती रहे, वहां पर उनके हाल चाल पूछे, सास ससुर सपना के घर आए और वो उनके घर, मतलब एक दूसरे के घर आना जाना रखे, रिश्ता खत्म नहीं करे। जो खुशी एक साथ रहने में है, वो खुशी अलग अलग रहने में नहीं है। देखिए लोग तो फायदा उठाते हैं, आप कहीं भी ले लें, ये नहीं क्या ये सपना का ही मैटर है, ये हर घर की कहानी है। अगर जरा सा भी कुछ चिंगारी निकल गई, हल्की सी भी निकल गई, तो उसका ना, कहते हैं ना, राय का पहाड़ बना दिया जाता है। तो वो सब हो रहा है। और इससे क्या होता है, उन लोगों को फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। जो लोग नहीं चाहते कि ये परिवार एक साथ रहे, तो वो क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं, उसके पास जाएंगे, कभी उसके पास जाएंगे, उसको भड़काएंगे, उसको भड़काएंगे। तो ये जो है, अगर सुलझता हुआ भी होगा ना रिश्ता, तो वो और ज्यादा उलझ जाता है। तो ये कोशिश चल रही है। कहा जाता है रे उसका खुलासा हो गया, वो ऐसी है, वो वैसी है, उसका सच सामने आ गया, उसका ये हो गया। भाई हद है। क्या आप इतनी बातें नहीं होती। देखिए सपना का वीडियो आया, सपना को कितने टाइम से प्रोवोक किया जा रहा था कि ये है जीजी की, वो रिकॉर्डिंग सामने आ गई, रिकॉर्डिंग जीजी का नाम रखा है, खुद ही अपने जाल में फंस गई, खुद ही अपने, मतलब इस तरीके की बातें फैलाई जा रही है। भाई क्या जाल है क्या नहीं, चलो मान लेते हैं भाई वो जाल फैला रही है, ये कर रही है, अंशु भी जाल फैला रही है, तो आपको क्या लेना देना। अगर आप अच्छे हो, अगर आप अंशु को पसंद करते हो या सपना को पसंद करते हो, तो आप मिलाने वाली बातें करें ना, समझाने वाली बातें करें। क्यों उकसाने वाली बातें करो, रही उसका प्रूफ आ गया, उसका सच देखो, उसका काला सच सामने आ गया, तो भाई क्या है ये सब।
देखिए ये रहा प्रूफ, ये आ गया सामने, इसको देखो कितनी बड़ी गलती है, ये फलाना पता नहीं ढिमका क्या क्या बातें करते रहते हैं। भाई आप इतने अच्छे हो तो बात को संभालने की कोशिश करो। अगर आपको कोई भी कमेंट कर रहा है आपकी वीडियो पर तो आप उसका इशू मत बनाएं। कमेंट तो हमें भी किए जाते हैं, हम तो कभी उन कमेंट को लेकर बात नहीं करते, अरे मुझे तो इतने प्रूफ बताए जा रहे हैं, मुझे तो ये लिंक भेजे जा रहे हैं, मुझे तो ये सच बताया गया। हमने कभी इसमें इस पर बात नहीं की। अंशु की उम्र इतनी नहीं है, अंशु को कंट्रोवर्सी में मत घसीटो, उसे आगे पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है अपनी जिंदगी में। ना ही आप सपना को इतना ट्रोल करो कि वो अपना जो है दिमागी हालत खो बैठे। उसे बहुत कुछ करना है, अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेले जिंदगी काटनी है, इतना लंबा सफर वो उसको कैसे तय करना है। वो शादी करने जा रही है तीसरी, अब ये है, अब उसकी जिंदगी में वो आ गया है, ऐसे कपड़े पहनने वैसे कपड़े पहनने, भाई क्या है। चले सपना गलत है, अगर किसी को अंशु गलत लगती है, किसी को सपना गलत लगती है, तो हमें सच माने कोई गलत नहीं लगता। अंशु भी सही लगती है, सपना भी अपनी जगह सही है। गलत कौन है? जो इधर उधर जा करके चिंगारियां लगा रहे हैं, इन दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये साफ लग रहा है कि साजिश रची जा रही है अंशु और सपना को दूर करने की। और ये कौन कर रहा है? इधर उधर के लोग ही तो कर रहे हैं। अंशु और सपना के बीच जो रिश्ता था, अगर आप पहले देखे, हमेशा अंशु सपना के साथ खड़ी रही, सपना अंशु के साथ खड़ी रही। और अंशु ने जिस तरह से ये बात कही थी कि जिसके लिए मैंने घर छोड़ा उसी ने मुझे छोड़ दिया, तो ये सब अंशु क्यों बोल रही हो? अंशु आप मत बोलें, आप खामोश रहें। आपको चाहे कितना भी कोई कुछ बोले, आप बस चुप रहें, कुछ मत बोले, कोई फायदा नहीं। अगर आप सोशल मीडिया पर सच्चाई आकर बताएंगे भी तो इससे कोई हल निकलने वाला है नहीं। चलिए मान लेते हैं सपना ने रिकॉर्डिंग सुनाई, इसका कुछ हल निकला? कुछ नहीं, बल्कि कुछ बातें सपना के ऊपर उठी, कुछ अंशु के ऊपर उठी। यानी कि रिकॉर्डिंग के बाद सपना को सही नहीं बताया गया, सपना को भी गलत बताया गया। और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अंशु को भी गलत कहा कि अंशु कितनी गलत है, यानी कि इतनी कम उम्र में वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही। सपना को कहा कि अरे एक बच्ची को नहीं छोड़ रही है, कैसे बदनाम करी अपने सास ससुर को। मतलब जितनी बातें अंशु के ऊपर उठी हैं उतनी ही बातें उल्टा सपना के ऊपर भी उठी है। कोई हमें नहीं लगता कि इसमें किसी का भी फायदा हुआ, सिवाय बदनामी के कुछ भी हल नहीं निकलने वाला। अंशु को फिर से हम यही कहेंगे कि वो खामोश रहे, कोई चाहे कितना भी उकसाए कि तुम्हें सब सच मालूम है, तुम आकर के बताओ। और या फिर सपना को कोई आकर कहे कि वो आपको ऐसा कह रहा है, आपकी देखो ऐसे गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं, तो सपना भी खामोश रहे। देखिए ये रिश्ते खून के हैं, ये खत्म नहीं होते। हालांकि अंशु और सपना का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन अंशु का रिश्ता सपना की दोनों बेटियों से है। और ये रिश्ता, कहते हैं रिश्तेदारों में हो जाते हैं ये झगड़े, लेकिन एक दिन वो आता है कि सब एक हो जाते हैं। इतने टाइम से बस यही चल रहा है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के सपना जल गई अंशु और वो प्रॉपर्टी के लिए। देखिए प्रॉपर्टी जिनकी है, यानी कि सपना के सास ससुर की, वो उनकी मर्जी है, जिसको दें ना दें। जैसे कि सपना ने ये बात कह भी दी कि मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं छोड़कर आ गई हूँ, मैंने घर ले लिया है, अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ, तो वो उसे इसके हाल पर छोड़ दें। रही बात अंशु को, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जो भी हैं इधर उधर जाकर कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज किसी को भी पिंच मत करें। ये जो प्रोवोक करने की जो कहानी स्टार्ट हो गई है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सिवाय बदनामी के। और ये नहीं कि एक तरफा बदनामी होगी, दोनों तरफा बदनामी होगी। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि अंशु को सपना का सच सामने लाना चाहिए या नहीं? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे आप सभी से मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ।